जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत के सशस्त्र बलों के लिए जितने भी स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं उनका निर्माण बीआरओ काफी तेजी से कर रही है और अभी हाल ही में इनके द्वारा लद्दाख में एक इंपॉर्टेंट रोड को आपका बनाया गया है और उसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से लद्दाख एरिया की कनेक्टिविटी को हमारी बीआरओ इंक्रीज करती जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीआरओ अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में हम इनको सीमा सड़क संगठन कहा करते हैं, और अभी इनके द्वारा लद्दाख में नीमू पादम दारचा रोड को आपका स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी के लिए डेवलप कर लिया है और ये डीआरडीओ की इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम सभी जानते हैं कि बॉर्डर में हमारे आर्म फोर्सेस के मूवमेंट को बरकरार रखने के लिए जितनी भी हाई क्वालिटी की रोड्स होती हैं उनकी आवश्यकता सबसे अधिक रहती है और भारत पिछले 60 सालों में इनकी कमी को आपका महसूस कर रहा था। तो बीआरओ के द्वारा काफी अच्छा वर्क आपका किया गया है, जहां पर इन्होंने 298 किलोमीटर लगभग 300 किलोमीटर की जो रोड है ये आपके मनाली को लेह से कनेक्ट करेगी और ये रोड जाएगी दारचा, नीमू, कारगिल और लेह हाईवे से आपका होते हुए। द रोड इज नाउ द थर्ड एक्सिस अपार्ट फ्रॉम द मनाली लेह एंड द श्रीनगर लेह विच कनेक्ट्स लद्दाख टू दी हिंटरलैंड। अब ये हिंटरलैंड एक ऐसा आपकी जगह है जिसको आप इस मैप पर देख पा रहे हो। पहले मैं आपको मैप को सही तरीके से समझाना चाहूंगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि भारत की अब 2 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं। पहला आपका जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख है। अब हमको चाहिए कि इन दोनों में जो है, क्योंकि ये दोनों बॉर्डर एरियाज हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ आपका चीन है, तो हमें सबसे बेहतरीन रोड्स का जरूरत है। एक तो हमारा पॉइंट हो गया आपका श्रीनगर, जहां पर ये आता है। तो श्रीनगर की कनेक्टिविटी आपकी द्रास सेक्टर, करगिल द्रास आपका ये है, यहां से होते हुए ये करगिल तक की ये जाती है। तो इसके लिए आपकी रोड्स का पहले से निर्माण किया गया है। दूसरा, करगिल से लेकर जो अभी आपकी रोड्स बनी हैं वो है नीमो की, यहां पर आप इसको देख पा रहे हो। नीमो के और आगे आप जाओगे थोड़ा साउथ में, साउथ ईस्ट की तरफ, तो आपको लेह मिलेगा और फिर यहां से ये ब्लू पॉइंट आपका जाते हुए ये पूरी लाइन है 298 किलोमीटर की, ये दारचा की है और यही रोड आगे चलकर हिमाचल प्रदेश के मनाली को आपका कनेक्ट कर देती है। अर्थात अगर हमें अपने ट्रूप्स की मूवमेंट करवानी है तो मनाली से अटल टनल होते हुए हम दारचा की तरफ जाएंगे, उसके बाद आपका लेह में, फिर नीमो, करगिल में हम जा सकेंगे। वहीं पर एक और रोड है जो कि आपकी इस पादुम को जोड़ती है, नीमो से लेकर आपका पादुम, और यहां से भी हम अपने करगिल की कनेक्टिविटी को बना सकते हैं। तो ये डबल रोड्स हैं जिसके माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा भी पाएंगे और बेहतर तरीके से अपने मूवमेंट कर पाएंगे। यहीं पर आपका रोहतांग पास आएगा जो कि 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। बारालाचा, नाकी पास, लाल चुलांग पास, तांगलांग पास, फोटूला, नामिका, जोजिला, पेंसी और शिंकुला पास, ये सब आते हैं जो कि 16,000 से लेकर 13,000 के फीट तक आपके अवस्थित हैं और इतनी ऊंचाई पर हमको बेहतर तरीके से जो है कनेक्टिविटी आपकी मिला करती है। नीमू पादमा दारचा जो रोड्स हैं वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हैं क्योंकि हमें ये 2 तरीके से आपकी एक्सेस दे रही हैं। पहला मैंने बताया शिंकुला पर जो कि 16,558 फीट पर आपका ऊंचाई पर स्थित है और यहां पर आपकी टनल है जिसका वर्क हमारे अभी हाल ही में बीआरओ के द्वारा आपका फुलफिल किया गया है। तो ये हम रोड्स देख पा रहे हैं, ले, नीमू, पादुम, शिंकुला, दारचा और मनाली को आपका कनेक्ट कर रही हैं। चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर लद्दाख हो, सभी की कनेक्टिविटी काफी अच्छे तरीके से सुचारू रूप से आपकी बेहतर होती जाएगी। हम जानते हैं कि हमारे सीमावर्ती इलाकों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और आईबी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, बॉर्डर लाइन है, जिसको पाकिस्तान और चाइना से हम आपका जोड़ते हैं। यहीं पर आपकी जांस्कर वैली भी आता है जहां पर इन सभी स्ट्रेटेजिक रोड्स का आपका निर्माण किया जा रहा है। जांस्कर वैली को अगर मैं आपको इस मैप के जरिए बताना चाहूं तो जो कि आपके लिए काफी आसान रहेगा, तो यहां पर आप देख पाओगे कि किस तरीके से पूरी घाटी है और हम अपने चीजों को आपका लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पहला तो जो हमारा हिमालय है, सबसे नया कह सकते हैं कि माउंटेन श्रृंखला का ये पर्वत है और यहां पर आपकी ये जांस्कर वैली आती है। ठीक है, सबसे लास्ट वाली यही जांस्कर आपकी वैली है
और यहीं से यहाँ पे देखिए खारचा पादुम का इलाका रहता है, और इसके नीचे आपका हिमाचल प्रदेश है जहां पर आपकी मनाली आती है। तो करगिल और लद्दाख के पूरे क्षेत्र को हम आसानी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और लद्दाख का निर्माण हम जिस प्रकार से तेजी से गति से करेंगे उतनी तेजी से हम अपना ट्रूप का मूवमेंट लद्दाख, अक्साई चीन के इलाके और सियाचिन ग्लेशियर की तरफ कर सकेंगे। और बीआरओ का कहना है कि आने वाले 2 से 3 सालों में हम चाइना के जो उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक रोड्स को बनाया है उसको भी हम पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज रोड्स को बनाने वाली संस्था बन जाएंगे। तो अभी के जो करंट के डायरेक्टर जनरल बीआरओ के हैं उनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन है। उनके द्वारा कहा गया है कि when the river Janskar was frozen, the equipment and personnel were mobilized and the work of establishing the connectivity was completed. Mainly नवंबर से लेकर फरवरी तक का मंथ ऐसा होता है जहां पर पूरी तरीके से चीजें बाधित हो जाती हैं, इसी तरीके से बर्फ से पूरी आपके रोड्स ढक जाती हैं। तो हमको चाहिए कि हम 2 एक्सिस कनेक्टिविटी लेकर चलें कि अगर एक रोड आपकी फ्रोजन है तो दूसरे रोड के माध्यम से हम जा पाए। लद्दाख का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस काफी है क्योंकि लद्दाख अफगानिस्तान से भी सीमा लगाता है, आपके चाइना से भी सीमा उसकी लगती है। ओके, की एरियाज लाइक करगिल, सियाचिन, दौलत बेग ओल्डी हाईलाइट द रीजन सिग्निफिकेंस इन द नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन। और दौलत बेग ओल्डी एरिया में आपने देखा होगा कि भारतीय वायुसेना ने अपने C-17, C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट को आपका वहां पर लैंड और टेक ऑफ भी करवाया था। वर्ष 2020 में लद्दाख का वही एरिया था जहां पर भारत और चाइना की मुठभेड़ हुई थी और भारत के 20 जवान और चाइना के 40 से अधिक जवान आपके उसमें मारे गए थे। तो भारत का शौर्य भी है, भारत अपने इकोनॉमी को बूस्टअप भी कर रहा है। डिफेंस सेक्टर में किस प्रकार से आत्मनिर्भरता हम ला पाए इस पर हम वर्क करते जा रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाली संस्था है, इंडियन आर्मी का ये आपकी पार्ट है। भारत में स्ट्रेटेजिक रोड्स और हमारी जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर भी ये रोड्स का निर्माण करती हैं। इनका मोटो श्रमेण सर्वम साध्यम है, यानी कि श्रम से, मेहनत से सभी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। इनकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई। हेडक्वार्टर इनका नई दिल्ली में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। इनके द्वारा प्रोजेक्ट दंतक भूटान में चलाया गया था, प्रोजेक्ट शिवालिक ये चला रहे हैं, और डीजी इनके अभी के लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है। अभी इनके द्वारा हाल ही में 2 साल पहले ही 19,300 फीट के हाइट पर विश्व की सबसे ऊंची रोड उमलिंगला पर आपकी बनाई गई थी, जो कि विश्व की सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो ये नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी आपका दर्ज करा रहे हैं, और लद्दाख जैसे क्रूशल एरिया में स्ट्रेटेजिक रूट्स का निर्माण करते जा रहे हैं। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दे। दीज आर दी कोर्सेज व्हिच आर रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। बंडल स्टेशनरी सभी कोर्सेज के अवेलेबल हैं, वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।